सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। खालाजान, ये आप क्या कह रही हैं? अंजुम इतना बेबाक कदम उठाएगी हम सोच भी नहीं सकते। हम तो अब तक इसके शौक की कैफियत से निकल ही नहीं पाए। ये तो सख्त गड़बड़ हो गई है। जितना जल्दी हमारी ख्वाहिश थी कि इस मनुष्य से जान छूटे, उतनी ही रुकावटें आ रही। अब सोच लो सादिया, एक तरफ असद और गुलरुख की बात है और दूसरी तरफ हमारी मनमानी। सोचना क्या है खालाजान, अब अंजुम आपा से गुलरुख और असद की बात तो हो ही चुकी है। असद हमारे घर का बच्चा है। अब हम उस शादी और इस मनहूस की खातिर घर के बच्चों की खुशियां तो नहीं कुर्बान करेंगे। इसका अब कोई और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे कमाल की बात यह है कि अंजुम आपा पहले तो इसकी साइड लेती ही थी, मगर अब उनकी इज्जत हमारी समझ से बाहर है। अब अंजुम ने बात ही ऐसी की है कि हम सोचने पर मजबूर हो गए। ये सबको मालूम है कि ये हमारी देरीना ख्वाहिश है कि घर की बात घर ही में रहे, और हमारी अपनी बेटी ने इसका फायदा उठाया। खालाजान, फिलहाल तो और कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, हम हादी को जवाब दे देते हैं। अब सायका के लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने तो अनहोनी को होनी कर दिया। लेकिन पता भी तो चले किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है। पता है, अभी अंदर हाई ऑफिशियल लेवल मीटिंग हो रही थी दोनों ममानी और नानी जान के बीच में। अच्छा, मगर तुम्हें ये बात कैसे मालूम? कान लगाकर जो खड़ा हुआ था। बहुत गलत बात है असद, दूसरों की बातें सुनते हो। क्या करता, बात ही अपने मतलब की थी। खैर, कहने का मकसद ये है कि आपके फैसले के बाद सायका की जान बच गई है। नानी जान अब हादी को साफ इनकार कर देंगी, ऐसा अभी अभी नानी जान ने कहा। चलो अच्छा हुआ, अगर मेरी ये धमकी भी काम ना आती ना, मुझे बहुत दुख होता। और अम्मी, इस बात का भी मुझे अंदाजा हो गया कि सादिया ममानी भले जैसी भी हैं, लेकिन वो मुझे पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने मुखालफत नहीं की, वरना मैं तो समझ रहा था कि सायका की कुर्बानी हो गई। शुक्र खुदा का, एक बला तो टली उस बेचारी के सर से। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? अरे सायका को एक खुशखबरी सुनानी है, वो तो सुनकर खुश हो जाएगी बिल्कुल। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या किया तुमने? सारा भिगो दिया। अंधी हो, नजर नहीं आता। और तुमसे किसने कहा कि यहाँ पानी दो? माली कहाँ है घर के? कभी दिमाग को हाजिर भी रखा करो। पागल। मुझे नहीं मालूम था कि आप पीछे से गुजर रहे हैं। नहीं पता था पीछे से आ रहे हैं। कोई काम ढंग से किया है कभी तुमने? बेवकूफ, पागल। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो तुम। कहा ना गलती से हुआ, आप तो पीछे ही पड़ गए। कसम से यार, तुम तो बड़े सेट लग रहे हो। अब मेरा ख्याल है तुम्हें बाथरूम में नहाने की जरूरत भी नहीं। कहो तो साबुन ला के दूं क्या? चुप करो यार, हमेशा इसी की साइड लेना। अरे यार, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया इसने? सिर्फ भीगे ही तो हो, जरा इंसान बनकर भी सोच लिया करो कभी। अबे चल। कहाँ जा रहे हो? कपड़े बदलने। अब इसी तरह घूमूं क्या? अरे बात तो सुनो, इधर तो आओ। सायका, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे तुम्हें तो पता है उसकी डांटने की आदत है। मैं कोई परेशान नहीं हूँ। मैंने कोई जान के तो नहीं भिगोया। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारी जान बच गई है। वो जो हादी है ना, उसको मना कर दिया जाएगा। सच? आप मजाक तो नहीं कर रहे? अगर झूठ बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? यार एक्चुअली ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में सुनाऊंगा।
अभी के लिए इतना काफी है कि हालात का रुख मोड़ने में अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। अब तो ट्रीट मिलेगी ना? पक्का? प्रॉमिस। ओहो, कोई मुस्कुराहट तो चेक करे जनाब की। अब पहले कैसे बोल रही थी? मुझे कोई परवाह नहीं। पानी डाली थी पौधों में? चलो ठीक है, कीप इट अप। शुक्र है तुमने मुझे नजर उठा के देखा तो सही। मैं तो समझी थी तुम मुझे भूल ही गए। अरे अरे यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे में तो ख्वाब से जाने की ताकत है, कभी नहीं भूल सकता तुम्हें। अच्छा एक बात बता, बहुत बिजी थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें खाने पे मौजूद नहीं देखा तो मैं परेशान हो गई थी। सुमेरा, तुम फ्यूचर में भी मेरा ऐसे ही ख्याल करोगे ना? क्यों? मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूंगी? कोई ना कोई मिल ही जाएगी तुम्हारा ख्याल रखने वाली। What do you mean, कोई ना कोई? मुझे सिर्फ तुम चाहिए मेरा ख्याल रखने के लिए, बस। और वैसे भी तुम्हें कुछ आइडिया तो हुआ होगा, खानदान में हमारे रिश्ते की बातचीत चल रही है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन मैं इशारों की ज़बान समझ आती हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। फौरन तैयारी कर लो। किस चीज़ की? मेरी बनने की। तुम्हारी तो मैं हमेशा से हूँ। तुम खाला से बात करो। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि उनसे फौरन बात कर लूँ। ये जो इंतजार है ना, बहुत भारी है। टाइम ही नहीं गुजरा, जी चाह रहा है फौरन से तुम मेरी हो जाओ। कितना सुकून है ना यहाँ, सिर्फ तुम और मैं। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? कभी कभी तो मुझे डर लगता है। किस बात से? अब चलो चलो चले यहाँ से। क्यों? सुमेरा, दीवारों के भी कान होते हैं और कुछ लोगों को तहजीब की हदूद में रहना ही नहीं आता। कौन से लोग? किन लोगों की बात कर रहे हो? छोड़ो ना, बस चलो चलो। अम्मा। आप सो रही हैं? नहीं। एक बात पूछूं? क्या सुमेरा और रेहान की शादी हो जाएगी? ये कैसा सवाल किया तुमने मुझसे? वैसे ही सोच रही थी तो पूछ लिया। वैसे ये हो तो सकता है ना? वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सुमेरा रेहान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कौन है बीच में बोलने वाले? उनके माँ बाप ही फैसला करेंगे। सुमेरा रेहान के लिए ठीक क्यों नहीं है अम्मा? वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, उसे उठने बैठने की तमीज है। मगर दिल की अच्छी नहीं है। माँ की तरबियत कहीं ना कहीं तो रंग लाएगी। रेहान जैसे लड़के के लिए तुम जैसी प्यारी लड़की बिल्कुल सही रहेगी। क्या अम्मा, क्यों मेरी जिंदगी अजाब में डालेंगी? मैं ठीक कह रही हूँ। सुमेरा ठीक है मगर रेहान के लिए सही नहीं है। और मुझे जो कुछ पता है ना, वो शायद तुम्हें भी मालूम नहीं। वो क्या? वो ये कि तुम रेहान को पसंद करती हो। क्या हो गया आपको अम्मा? ऐसी बातें करती रहती हैं। कहा ना मैंने आपको, मुझे वो आदमी बहुत बुरा लगता है। जुबानी तो नफरत करती हो मगर दिल से नहीं।
मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब तुम उसे देखती हो ना तो तुम्हारे चेहरे के अंदाज कुछ और ही होते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम मानो या ना मानो। क्या अम्मा, हर वक्त आप रेहान 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 कहती रहती हैं? कहा ना मैंने आपको, नफरत है मुझे उस आदमी से। अब सो जाएं आप, मुझे भी नींद आ रही है। यार अब तक आई नहीं फरूख। हर वक्त अपनी तैयारियों में लगा रहता है यार। मेरे पास एक खुशखबरी है रेहान के लिए। पहले जरा मिठाई तो खिलाओ। कहो क्या कहना है? ईद के तीसरे दिन एक जश्न मनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, लेकिन उस सेलिब्रेशन में हमारी ज्यादा क्या ताल्लुक है? लो, आप ही के लिए तो जश्न मनाया जा रहा है। मेरे लिए? हाँ, जनाब की मंगनी का सरकारी तौर पे ऐलान होगा उस दिन। क्या वाकई? किसने कहा तुमसे? बंदा है परवर अपने कानों से खुद सुन के आए, और ये दादी हजूर का आखिरी फैसला है। अच्छा अब समझा मैं, इसीलिए उनकी नशिस्त-ए-गाह में रोज रोज महफिलें सजा करती थी। सुनो, ये तो बताओ, मेरे मुतालिक कुछ कहा होगा? हाँ, अबे अपनी छोड़ यार, तू बता, तूने ये बातें सुनी कैसे? मैं साथ वाले कमरे में था, ठीक है। लफ्ज निस्बत लफ्ज 2-4 बार अपने कानों से टकराया, अपने कान खड़े हो गए, दिल धड़कने लगा। ख्याल था अपने मुताल्लिक कुछ सुन पाऊंगा, बड़ी मुखबरी ली। एंड में पल्ले ये पड़ा कि रेहान की निस्बत का ऐलान ईद के तीसरे दिन जश्न में कर दिया जाएगा। अपना तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। चलो, इन्हीं की खुशी के सहारे जी लेंगे। अबे तू अपनी छोड़, मैं मेरी बता। एक तो मैं खुशखबरी लाया, ऊपर से मुझ पे अटैक। बताता है कि नहीं? बता रहा एक मिनट। खुशखबरी तो उठा लाया, ये भी सुना है कि वो कौन खुशनसीब है जिसको माँ बदौलत के पल्ले से बांधा जा रहा है। उसका नाम है साइका। क्या? साइका? ये कैसे हो सकता है? तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? क्या बोल रहा है? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन कुछ नहीं, महाबदौलत ने अपने कानों से खुद सुना है। और फिर हर्ज भी क्या है? चुप रहो तुम, देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मुझे क्यों आके दिखा रहा है भाई? ये दादी हजूर का फैसला है। दादी हजूर मेरी मर्जी के बगैर कैसे फैसला कर सकती हैं? जबकि वो अच्छी तरह जानती कि मैं साइका का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर सकता। तुम तो वैसे भी साइका के असली दुश्मन हो। यार बात दुश्मनी की नहीं है, इस हवेली में कौन है उसका दोस्त, और वो मेरे लिए रह गई है क्या? ओहो, हटो तुम लोग, मैं दादी जान से बात करता हूँ। सुन यार ये क्यों मुझे जहन्नुम रसीद कराने के इरादे भाई? मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो रोने लगे। बेवकूफ आदमी, चाइल्ड बेवकूफ। मैं अच्छा भाई, साइका नहीं है, कोई और है बस, ठीक है। अब तो खुश हो जाइए। अब तो बाँछें खिली जा रही हैं। नाम तो पूछ लो पहले इससे। यार मुझे कोई भी नाम कब आ रहा है साइका के अलावा। हाँ, ख्वाह वो खान सामा की बहंगी लड़की ज़ेबू क्यों ना हो, है ना? पागल हो गया। मैं भी हैरान हो रहा था ये कैसे हो गया। वैसे अगर साइका से निस्बत करार पाई जाती तो क्या मजाइका था। शक्लो सूरत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। या इट्स ट्रू, शी इज गुड लुकिंग। हाँ, बस मनहूस है थोड़ी सी। यार नहुसत तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन क्या? उससे भी बड़ी खतरनाक बात है। वो कौन सी? देख यार, अगर वो भी अपनी माँ की तरह भाग जाए तो ताहिर चचा की तरह मुझे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ते। भाई मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, इसीलिए उसका नाम सुन के खौफ आता है। मेरी माँ भाग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये पुराने किस्से मेरी जात से क्यों मंसूब करते हो? मुझे जलन के सिवा और भी कभी कुछ दिया है तुमने?
क्या हुआ भाई? कौन था? सांप क्यों सूंघ गया? सुनो, वहां साइकिल खड़ी थी ना? हाँ यार, इसका मतलब है उसने सब कुछ सुन लिया होगा। बहुत बुरी बात है ना? हाँ। और तुम फर्रुख, तुम जब बकवास करने पर आते हो तो करते चले जाते हो, रुकने का नाम नहीं लेते, अपनी यहाँ के जाते हो। अच्छा, तुम भी तो हमारा साथ दे रहे थे। वैसे अगर उसने सुन लिया तो वाकई बहुत बुरी बात है। हाँ, तो डेफिनेटली सुन लिया होगा उसने। बुरी बात तो है। तुम दोनों और तुम्हारे बाकी घर वाले उसे इंसान थोड़ी समझते हैं, पत्थर समझ कर रखा हुआ है, पत्थर। लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो पीछे खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है। तो ऐसी बकवास करने की जरूरत ही क्या थी तुमको? अरे चलो, अब ऐसी भी कोई क़यामत ही टूट पड़ी है। रेहान, तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? हैप्पी, चिल आउट मैन। तुम्हें इतना खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसका दिल दुखाकर। क्या यार फरूक, क्या बदमज़गी पैदा कर दी तुमने? मैंने क्यों? तो और कौन? ना तुम ये बकवास करते, ना वो सुनती, ना बात यहाँ तक पहुँचती। मेरा क्या कसूर है भाई? ये तो बिजली की लहर की करामात हैं। देखो, पीछे से गुजरी और हमारी सारी खुशियां जला के खाक कर गई। इसका नाम साइका होना ही नहीं चाहिए था। चलो चलते हैं। नहीं यार, तुम दोनों जाओ। क्यों, खैरियत? बस यार, तबीयत कुछ बोझल सी हो गई है। तुम दोनों जाओ, मैं ठहर के आता हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। इसे क्या हुआ? चल हम चलते हैं, निशा बोल कर। किसी तन्हा